इमरान साहब, मैं आपके पास आऊंगी। रमजान और कुरान की क्या कुछ फजीलत और अहमियत है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने कहा, रमज़ानुल मुबारक का अशरे अखीरा अब शुरू होने ही वाला है। ये मुक़द्दस महीना अल्लाह ताला की खुसूसी रहमतों, बरकतों, सआदतों और मग़फ़रतों का हामिल होता है। जहाँ एक तरफ इस मुक़द्दस महीने में इस्लाम की बेशुमार नेमतें नाजिल हुई हैं, वहीं इस्लाम की सबसे बड़ी नेमतें उज़्मा यानी कुरान मुक़द्दस का नुज़ूल इस महीने में हुआ है, जो तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए और तमाम आलम इंसानियत के लिए सबसे अहम एहसान है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, कि उसने कुरान करीम को हम सब के लिए हिदायत का सरचश्मा बना करके पूरी इंसानियत के लिए रहनुमाई का गुलदस्ता बना के भेजा है। यूं तो कुरान करीम का नुज़ूल आसमाने दुनिया पर अल्लाह की बारगाह से रब्बे कायनात के खुसूसी यानी अर्श अज़ीम से आसमान दुनिया पे रमज़ानुल मुबारक में हुआ है। कुरान करीम इरशाद फरमाता है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, कि रमज़ान का ही महीना वो महीना है जिसमें कुरान करीम को नाजिल किया गया। और रमज़ानुल मुबारक में जो लैलतुल क़द्र आती है, जो अशरे अखीरा में आने वाली है, टाप रातों में से किसी एक रात में, उसमें इसका नुज़ूल आसमान दुनिया पे हुआ है। और कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि बेशक हमने कुरान करीम को शब क़द्र में, क़द्र की रात में नाजिल किया है। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, और ये शब क़द्र वो रात है जो बेहतर है, बेपनाह बरकतों वाली रात है और बेहतर है, हजार रातों से भी बेहतर रात है। क्यों? इसलिए कि इसमें कुरान करीम का नुज़ूल बाबरकत हुआ है। और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, आसमानी दुनिया पर रमज़ानुल मुबारक में नाजिल हुआ कुरान करीम, लेकिन मुख्तलिफ अहवाल के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर मक्का और मदीना दोनों में कुरान करीम नाजिल होता रहा है। वही की शक्ल में वही नाजिल होती है, जूं जूं जैसे जैसे वही की ज़रूरत पेश आती रही। जहाँ पे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहनुमाई की ज़रूरत होती थी, कोई जंगी हालात हों, अमन के हालात हों या दिगर मवाक़े हों, मक्की सूरतें, मदनी सूरतें मुख्तलिफ मवाक़े पे नाजिल होती रही हैं। तकरीबन 23 साला मुद्दत में कुरान करीम मुकम्मल तौर पे नाजिल हुआ है। पहली सूरा जो सूरह अलक़ है, गारे हिरा में नाजिल हुई थी, और बाज़ रिवायतों के मुताबिक सूरह फातिहा ही पहली सूरा है। जो भी है, लेकिन कुरान करीम का जो आसमान दुनिया पर, हमारी जो दुनिया है, इसके आसमान पे जो नुज़ूल हुआ है, वो रमज़ानुल मुबारक के ही बाबरकत महीने में हुआ है। मैं आपके पास ही आऊंगी। आपसे जानना चाहेंगे कि रमजान में ही कुरान के नाजिल होने की कोई खास वजह, उलमाए किराम इस सिलसिले में क्या कुछ फरमाते हैं? देखिए, रमज़ानुल मुबारक में कुरान करीम के नुज़ूल की खास वजह यह है कि तमाम महीनों में सबसे अफजल तरीन महीना है, इसलिए। और तमाम अंबिया किराम पे, तमाम पैगंबरों पे, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पे, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम पे, इन सब पे जो सहाइफ नाज़िल हुए हैं, या तौरात हो या इंजील हो या ज़बूर हो, जो भी आसमानी किताबें नाज़िल हुई हैं, वो सब का नुज़ूल भी रमज़ानुल मुबारक में ही गुज़श्ता कौमों में, गुज़श्ता मिल्लतों में, गुज़श्ता अंबिया किराम के ऊपर नाजिल हुई हैं। ये तमाम किताबें, ये तमाम सहीफे, कुरान करीम सबसे आखिरी किताब है, और ये वो किताब है जिसका जिक्र पहली की तमाम साबिक़ा कुतुब में, पुराने सहीफों में, गुज़श्ता किताबों में, अल्लाह की नाजिल करदा किताबों में, चाहे वो तौरात हो या ज़बूर हो या इंजील हो, या ईसा अलैहिस्सलाम पे जो इंजील नाजिल हुई, मूसा अलैहिस्सलाम पे तौरात नाजिल हुई, दाऊद अलैहिस्सलाम पे ज़बूर नाजिल हुआ, या सुहूफ़े इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे जो बहुत सारे सहीफ़े नाजिल हुए, या वो सहीफ़े जो कुरान करीम ने कहा है फ़ी ज़ुबुरिल अव्वलीन, के अर्लीस्ट स्क्रिप्चर्स, कदीम तरीन सहीफ़े जिन अंबिया किराम पे नाजिल हुए, उन सब में कुरान करीम का जिक्र आता रहा, बार बार आता रहा, और बार बार ये कहा गया कि ये किताब नाजिल करने वाले हैं। फिर जब कुरान करीम नाजिल हुआ तो इरशाद हुआ, ज़ालिकल किताब,
یہی وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، تقوی شاروں کے لیے۔ تو چونکہ پہلے اس کا ذکر ہو چکا تھا گزشتہ کتابوں میں، وہ ساری کتابیں رمضان مبارک میں ہی نازل ہوئی ہیں، تو قرآن کریم کو ہی رمضان میں ہی نازل کیا گیا، اور یہ ارشاد فرمایا گیا کہ ذالک الکتاب، دیکھ لو، جان لو، یہی وہ کتاب ہے جس کا ہم نے ذکر پہلی کتابوں میں اور پہلی قوموں کو کیا تھا۔ ٹھیک ہے، بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔